welcome you all in this uh, weekly session wherein we are discussing the basic concepts to understand Bhagavad Gita. So, first of all, let me thank you all for investing your valuable time. And this is very auspicious month of Kartik. Kartik month is very auspicious because this month the Lord Krishna says it is very dear to me. तो भगवान कहते हैं कि ये जो महीना है, कार्तिक महीना, बहुत ही मुझे प्रिय है। और इस महीने में भगवान ने बहुत ही सुंदर सुंदर भक्तिपूर्ण लीलाएं की हैं। यथा दीपावली के दिन पे जो लीला होती है उसको कहते हैं उखल बंधन लीला या दामोदर लीला। दाम उदर, दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। उसी दोनों के शब्दों को मिलाकर बनता है दामोदर। जैसे कृष्ण के पेट पे यशोदा मैया ने रस्सी बांधी थी। हालांकि भगवान को कोई बांधने में सक्षम नहीं है, लेकिन भगवान भक्ति से बंध जाते हैं। तो ऐसा महीना जिसमें इस दामोदर लीला को गाया जाता है और बहुत सुंदर सत्यव्रत मुनि ने सत्ययुग में दामोदर लीला का बहुत अष्टकम, दामोदर अष्टकम नामक का जो एक अष्टक है, यानी 8 श्लोकों का संग्रह, वो गाया है, तो बहुत ही प्रिय है। और इसी महीने में प्रतिदिन हम लोग गोपी गीत गाते हैं। गोपी गीत यानी श्रीमद् भागवतम, जो समस्त वैदिक शास्त्रों का सार है। श्रीमद् भागवतम का हृदय है 10वां, उसका 10म स्कंद, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। और 10म स्कंद का हृदय है ये गोपी गीत, जो माधुर्य रस में गोपियों की रासलीला का वर्णन है। रासलीला का वर्णन तो इसमें नहीं है, इसमें भगवान रासलीला के दौरान एकदम अंतर्ध्यान हो जाते हैं और गोपियां एकदम उद्विग्न हो जाती हैं कि भगवान कहाँ चले गए। और वहां पे वो गोपी गीत, ये 18 श्लोकों का संग्रह है, 19 श्लोकों का, वो हम लोग प्रतिदिन गाते हैं और बहुत ही सुंदर उसकी ट्यून है। तो ये कार्तिक महीने का महत्व है। और कार्तिक, भगवान राधा रानी भगवान को बहुत प्रिय है, सर्व प्रिय परम प्रेयसी रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। और वो उनकी मैया का, उनकी माता जी का नाम था कीर्तिदा वल्लभी, और इसलिए इनको कीर्ति कहा जाता है। और कीर्तिका यानी राधा रानी को कीर्तिका भी कहा जाता है। और इसी प्रकार ये महीना चूंकि कार्तिक यानी उसी से कार्तिक यानी पड़ा है, तो इसलिए कार्तिक महीना बहुत ही ये शुभ माना जाता है और भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय महीना है। और आज का दिन विशेषकर बहुत प्रिय है, क्योंकि प्रेम का जो सर्वोच्च स्थान है वो है राधा कुंड। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय तो जब परिक्रमा के दौरान एक स्थान है राधा कुंड, जो थोड़ा सा गोवर्धन पर्वत के साइड में पड़ता है। तो राधा कुंड का भी आज अपीयरेंस डे है और बहुलाष्टमी भी कहते हैं आज के दिन को। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कहूंगा, हम लोग विल लूज ऑन टाइम ऑफ आवर डिस्कशन। तो मैं आज के दिवस की महत्व आपको थोड़ा बताना चाह रहा था। तो we are very fortunate that we are investing our time to listen the pastimes of Lord Krishna, and we are going to listen the instruction of Shri Krishna। और इसी प्रकार से हम लोग भगवान के संदेश को आज सुनेंगे, और जो हमारे हृदय की जो मल है उसको निर्मल कर देगा, तो जरूर करेगा। तो आइए हम लोग वील स्टार्ट विद द नेक्टर ऑफ द होली नेम, पवित्र नाम का अमृत। तो हमारा आज ये 17वां सेशन है। और हरिदास ठाकुर कुड डिफीट माया। तो माया, माँ या, 2 वर्ड्स का बना है। माँ मतलब जो, और माँ मतलब जो नहीं है, नहीं, और या मतलब है, जो नहीं है यानी जो भ्रम में डालती है, वो है माया। तो भ्रम में डालने का अर्थ ये होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज ऐसा है नहीं और हम उसको
उसकी वास्तविकता को नकार रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये संसार है। तो माया का मतलब है कि हमारा जो वक्त है, इस मायामयी संसार में, संसार ये हमारे को एंगेज करता है, बहुत बुरी तरह से एंगेज करता है। वी आर गेटिंग एंगेज इन द एक्टिविटीज। हम लोग ऐसे कार्यकलापों में संलग्न हो जाते हैं बुरी तरह से, जिनकी नेचर ही टेम्परेरी है। सो टेम्परेरी यानी बहुत ही क्षणिक उनकी नेचर होती है। क्षणिक का अर्थ यह है कि यानी कुछ समय तक ये रहती है, और उसके अंत में वो उसका अंत हो जाता है, तो हाथ में अंत में कुछ नहीं लगता है। उस समय के दौरान हम लोग समझते हैं, और इसी तरह से हमारा जीवन बीत जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हरिदास ठाकुर को डिफीट माया बहुत तरह से हमारे माइंड को इल्यूजन में डालती है। हरिदास ठाकुर हमारे बहुत महान आचार्य हुए हैं। उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य की उपाधि दिया था। नामाचार्य मतलब वो प्रतिदिन 3 लाख जप करते थे। तो आप देख लीजिए 24 घंटे में प्रैक्टिकली वो जप ही करते थे। 3 लाख बहुत ही उच्च, 1 लाख जप वो बहुत उच्च स्वर में करते थे, और 1 लाख जप वो मन में करते थे। 1 लाख थोड़ा सा जैसे गायत्री को करते हैं उस तरह से करते थे। तो वो 3 लाख प्रतिदिन जप करके ही अपना सारा, मतलब कि बाद में जो बीच में नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी भी उनकी बहुत कम थी एक्चुअली। तो आइए देखते हैं कि प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में क्या लिखते हैं। वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज राइटिंग। Because he was absorbed in the thoughts of Krishna by constantly chanting his holy name. तो भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुणों में, भगवान के असंख्य नाम हैं, उनके एक एक नाम में जो जो लीला प्रकट होती है, उसमें हमेशा he was absorbed in the thoughts of Krishna. हमेशा उनके बारे में सोचते थे, एंड उनके नामों का जप करते रहते थे। कौन से नाम? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करते रहते थे। सो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन बताई जा रही है। माया टू हरिदास ठाकुर। After offering obeisances to Haridas Thakur, the woman said, I am the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. I came here to test you. तो छोटा सा स्टोरी है कि हरिदास ठाकुर को एक्चुअली वो एक मुस्लिम थे, वैसे मुस्लिम थे, और वो चैतन्य महाप्रभु से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, और वो समझ गए कि पूरे जीवन में सबका सार ही नाम भगवान का नाम जपना है। बस उसी को उन्होंने पकड़ लिया। तो इससे बहुत सारे मुस्लिम जो थे बहुत उनको तंग भी करते थे। तो उनको एक मुस्लिम वहां पे एक जैसे प्रधान जैसे होते हैं हमारे, वैसे था। तो उन्होंने एक वैश्या को उनके पास में भेजा डिस्टर्ब करने के लिए। तो शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि शी वुड अल्यूर हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर जो थे अपने नाम जप में गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर रहते थे। तो वहां पर उन्होंने वो जप में मशगूल थे। तो उतने में वो आकर के वो वैश्या उनको आती है और कहती है कि मतलब शी वांट्स टू सेड्यूस काइंड ऑफ हिम। तो उन्होंने कहा कि देवी आप बाहर थोड़ा रुकिए, मेरा थोड़ा रूटीन है, मैं रूटीन को कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो इस तरह से ये सत्य घटना है, और ये घटना चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में लिखी भी गई है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखा गया है। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि वो उनका रूटीन था 3 लाख जप करने का। तो वो वेट करती है, तो फिर बीच में वो जैसे 10 एक घंटा हो जाते हैं, तो वो जाती है, बोलते हैं वेट वेट लेट मी फिनिश माय रूटीन, आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू, जस्ट वेट। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो इस तरह से वो जैसे ही उनका जब एक दिन का खत्म होता है, दूसरा दिन शुरू हो जाता है। दूसरे दिन का। तो फिर वो वैश्या अगले दिन फिर जाती है, कहती है
कि मतलब कि उनको शी वांट्स टू स्पीक टू हिम एंड सो मैनी थिंग्स। तो बाद में वो कहते हैं देखिए मैंने बात नहीं करने का मैंने प्रण लिया है जब तक मेरा जप खत्म ना हो जाए। इस तरह से मतलब कि जब तक उनका जप खत्म नहीं होता तो शी इज वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग। और इस तरह से 3-4 दिन बीत जाते हैं और चौथे दिन जाकर के वो उनके पैरों में गिर जाती है। और वो एक्चुअली उसने भगवान कृष्ण के महामंत्र का जप वो सुनती भी रहती है, वहां 3 दिन तक वेट करते रहते हैं, बट शी वॉज अनसक्सेसफुल। तो वही माया टू हरिदास ठाकुर। तो वो जब वो औरत जो है, जो वो महिला है, वो हरिदास ठाकुर को प्रणाम करती है और फिर कहती है, आई एम द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। मैं कृष्ण की जो भ्रामक शक्ति हूँ, इल्यूजन में डालने वाली शक्ति हूँ। आई केम हियर टू टेस्ट यू, तो मैं आपका परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो इसी के संदर्भ में ये छोटा सा स्टोरी है जिसमें मतलब कि वो भगवान के भक्त को कोई भी हिला डुला नहीं सकता है, चाहे कितना भी उसको प्रलोभन दिया जाए। इसलिए बहुत ही हमारे महान आचार्य हुए शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज। ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के सूर्य सिद्धांत का भी तोड़ निकाल दिया था। ही वॉज लर्नर्ड इन सो मैनी लैंग्वेजेस। और वो कहते हैं, रिचेस्ट आर नॉट दोज हु हैव द मोस्ट, रिचेस्ट आर दोज हु नीड द लीस्ट। तो जो सबसे अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत धन संपत्ति या ऐशो आराम की सारी सुख सुविधाएं हैं। तो क्या कहते हैं, अमीर व्यक्ति वो है जिसकी हु नीड्स द लीस्ट, उसकी आवश्यकताएं ही बहुत कम है। तो इस प्रकार देखते हैं तो जो जितने भी सन्यासी या वैरागी व्यक्ति होते हैं उनको परम ऐश्वर्यवान माना जाता है, क्योंकि दे डू नॉट नीड मेनी थिंग्स इन लाइफ, they just need something to keep the body and soul together। और उनका काम क्या रहता है, उनका काम रहता है जनमानस को सही दिशा दिखलाना, जनमानस को भगवान का गॉड कॉन्शियसनेस या भगवत भावना मृत का प्रचार करना उनका कार्य रहता है। तो इसलिए जो सन्यासी हैं, they are very very opulent, that way they are considered very opulent। तो आगे कहते हैं, इन भगवत गीता 7.14 लॉर्ड कृष्ण सेज, देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। देवी ह्येषा, देवी ही एषा गुणमयी, ये देवी जो है ये मेरी माया है, मम माया दुरत्यया। ये जो माया देवी है, या जिसको महामाया भी कहते हैं हम, या दुर्गा देवी है, ये मेरी गुणमयी, गुणों से युक्त है। गुणमयी मतलब कौन से गुण, सत्व गुण, तमोगुण और रजोगुण। ये तीनों गुणों से युक्त मेरी जो माया है ये दुरत्यया है, यानी इसको पार पाना कठिन है। इसको आप हराने जाएंगे तो आप हरा नहीं पाएंगे। तो इससे आप यानी लड़ाई करने जाएंगे तो आप हार जाएंगे, हमेशा हमेशा हार जाएंगे। लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणागति प्राप्त कर लेते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, माया मेताम तरंती थे, वो इस माया से मतलब तरंती इन द सेंस दे जस्ट लाइक क्रॉस ओवर, जैसे ब्रिज क्रॉसेज ओवर द रिवर, लाइक दैट माया मेताम तरंती थे, माया के ऊपर से तैरते हुए निकल जाते हैं, जैसे ब्रिज की तरह निकल जाते हैं, लाइक ए ब्रिज। A small ant cannot cross a river, but if there is a bridge over it, if there is a bridge over it, so this ant can very easily cross over the very gigantic river। बहुत ही जो नदी है उसको पार कर सकती है एक छोटी सी चींटी भी। तो ये भगवान ने भगवत गीता में कहा है, द डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ 3 modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, can easily cross beyond it, आसानी से इसका पार पा जाते हैं। तो हम पूरी उम्र इस माया देवी से युद्ध करने में हमको बीत जाता है, लेकिन
भगवान की शरण में आने वालों को ये माया परेशान नहीं कर सकती, करती नहीं है, उल्टा हेल्प करती है भगवान का यानी भगवान की भक्ति करने में वो मदद करती है। तो दिस वाज एक्चुअली प्रूव्ड बाय द बिहेवियर ऑफ हरिदास ठाकुर। तो ये हरिदास ठाकुर के बिल्कुल जो भी उनका बर्ताव था उसमें बिल्कुल ये सिद्ध होता था। माया एनचेंट्स द एंटायर वर्ल्ड, सभी पूरे संसार को ये माया अट्रैक्ट करती है। इंडीड people have forgotten the ultimate goal because of the dazzling attraction of the material world. But this dazzling attraction, especially the attractive beauty of a woman, is meant for persons who are not surrendered to supreme personality of the Godhead. तो ये सबसे dazzling attraction in this world is considered what is it is the attractive beauty of a woman is meant for persons who are not surrendered to supreme personality of God. जो भगवान की शरणागति में नहीं है तो उनको तो वो बिल्कुल बुरी तरह से भ्रमित कर देती है। This is not a derogatory remark for women basically, but the constitution of this world is made that way. ये कोई महिलाओं के प्रति कोई उनकी भर्त्सना करने के लिए रिमार्क नहीं है, बट ऐसा है कि ये संसार की रचना इस प्रकार से की गई है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है और उसको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए यहाँ पे एक शरीर दिया जाता है और उस शरीर में उसको इंद्रियों का समुच्चय मतलब समूह दिया जाता है, जैसे आंख, कान, नाक, और वो उनको उनके थ्रू वो एंजॉय करना चाहता है इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉर्ड। बट व्हाट हैपेंस, और उसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट जो उसको करता है वो है द अट्रैक्टिव ब्यूटी ऑफ ए वुमन। So the Lord says, "Mam ev ye prapadyante mayam etam tarantite." The one who surrendered unto me cannot be conquered by the illusory energy. The illusory energy personally came to test Haridas Thakur, but herein she admits her defeat, for she was unable to captivate him. वो हरिदास ठाकुर को लुभा नहीं पाई क्योंकि वो नित्य प्रति भगवान की शरण में रहते थे, तो वो उससे टस से मस भी नहीं कर पाए, और उल्टा 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद वो उनकी शरण में आ गई, उनके पैरों में गिर पड़ी, और उसने she became a wonderful devotee in fact. So this is the power of the bhakta. He can transform the hearts, he can transform the faith within him to the others. उसके हृदय के अंदर जो भगवान के प्रति विश्वास रहता है वो दूसरों में वो उसको उसमें पावर होती है कि दूसरों में वो ट्रांसफर कर सकता है। सो और वो माया को भी पराजित कर सकता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे संभव हुआ? इट वॉज बिकॉज हरिदास ठाकुर fully surrendered to the lotus feet of Krishna, was always absorbed in the thoughts of Krishna by chanting the holy names of the Lord 300,000 times daily as a vow. उन्होंने व्रत लिया था कि वो 3 लाख भगवान के नाम का जप करें। तो ये थोड़ा सा गहरी बात है, चैतन्य चरितामृत में अंत्यलीला 3.250 में दिया गया है। तो गहरी बात इसलिए है तो कहेंगे कि प्रभु जी अगर हम 3 लाख जप करेंगे तो दुनिया का काम कब करेंगे? डेफिनेटली इसीलिए देखिए भगवान ने कहा है भगवत गीता के अंदर, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के विभाग के द्वारा मैंने चतुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्ण और 4 आश्रम, जो वर्णाश्रम धर्म है भगवान ने स्थापित किया था। मया सृष्टम, मैंने इसको स्थापित किया या सृष्ट किया है या मैंने इसको बनाया है। उस 4 वर्णों में गुण और कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को बांटा गया है। समाज में उसको बोलते हैं कि एक स्पिरिचुअल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर को बोलते हैं वर्ण धर्म, और
स्पिरिचुअल ऑर्डर को बोलते हैं आश्रम धर्म। इसी तरह से इसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, और इसका विभाजन किया गया था गुणों और कर्मों के विभाग से। अब कोई व्यक्ति गुणों में तामसी है तो वो तमोगुण में, और उसमें तमोगुण ही है तो उसको शूद्र कहा जाता था। और जिसमें तमोगुण और रजोगुण का मिश्र है उसको वैश्य कहा जाता था। और जिसमें रजोगुण प्रधान है मुख्य रूप से उसको क्षत्रिय कहा जाता था, और सत्व गुण प्रधान लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। तो कालांतर में ये चीज जो हो गई, ये जाति जो है जन्म के आधार पर होगी। ऐसा नहीं है कि जन्म की कोई वैल्यू नहीं है, जन्म की वैल्यू है। तो जो ब्राह्मण का, जैसे हमने पहले भी शायद एक क्लास में डिस्कस किया था, ब्राह्मण का बेटा ब्रह्म बंधु कहलाता है और क्षत्रिय का बेटा क्षात्र बंधु कहलाता है। इसी प्रकार अन्य वर्णों में भी है। तो गुण के हिसाब से जिस, और उस गुण कर्म गुणों को अपने अपने गुणों के हिसाब से उनको एक एक्टिविटीज का स्फीयर दिया जाता है कि आप में ये गुण है तो आप ये कर्म करिए, और उसको अच्छे से करके आप अगले उस गुण को लांघ करके उच्च गुण में समझने के अधिकारी हो जाते हैं। और जब आप ऊपर के गुण में जाएंगे, उस गुणों के अनुसार आप कार्य करते करते उससे ऊपर में जाएंगे। इस तरह से जो सोशल ऑर्डर में इस तरह से व्यक्ति अपने 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 यानी स्टेटस को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर कर सकता था। तो लेकिन श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो भगवान के नामों का जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो वो ये सभी ये वर्णों को सबको लांघ जाता है। So when he is chanting the holy names of the Lord very sincerely with the sincere prayers, so he is above all three modes of nature. ये तीनों गुणों से ऊपर निकल जाता है और चारों वर्णों से भी ऊपर हो जाता है। तो इस प्रकार से जन्म से फैसिलिटी दी जाती है। कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो वो नेचुरली उसके घर में जो प्रैक्टिसेस होगा वो उसको बहुत सहज ही वो बचपन से ही जानता है और उसको समझ, बट उसको वो क्वालिफिकेशन तो अर्जित करनी पड़ती है खुद। कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर के घर में पैदा हो जाता है तो वो देखता है कि उसके पिताजी सारी वो टर्म्स यूज करते हैं, तो ही इज अवेयर ऑफ द टर्म्स। मे बी ही विल बी अवेयर ऑफ मैनी other intricate discussions regarding the medical science. चिकित्सा विज्ञान की बहुत सारी वो जो वहां पे वार्तालाप होते हैं उससे भी उसकी नॉलेज ठीक होगी, बट उसको एक डॉक्टर बनने के लिए वो मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी, वो एग्जाम पास करना होता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण के बनने के लिए भी ब्राह्मण के गुण उसके अंदर होने चाहिए। क्षमा दमः तपा शौचम क्षांति मार्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इसी तरह धर्म की रक्षा करने के लिए क्षात्र धर्म है तो वो ब्राह्मणों की और धर्म की रक्षा करता है। ये गुण है, और वो गुण जिसमें क्षत्रिय का गुण है उसको उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। अर्जुन एक क्षत्रिय था और युद्ध करना ही उसका यानी क्षत्रिय का धर्म है एक्चुअली। तो इसी प्रकार से यानी जो व्यक्ति लेकिन भगवान का नाम लेता है वो एक तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। और वो इसी प्रकार से में आश्रम भी है। आश्रम में आता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ये वर्णाश्रम धर्म जो है स्पिरिचुअल। ओके प्रभु जी, whenever it is getting off, you please rejoin by WhatsApp link. I request everyone. Okay. तो इस प्रकार से हमें भगवान के नाम का जप जरूर करना चाहिए। कम से कम मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि सभी भक्तों से कि एक माला का जप जरूर करें। तो आज के डिस्कशन में हम लोग आ जाते हैं कि वी आर नॉट द डूअर्स। हम लोग करता नहीं है। करता कौन है देखते हैं। इन द भगवद गीता 3.27 लॉर्ड कृष्ण सेज, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। The spirit soul, bewildered by the influence of the false ego, thinks himself the doer of the activities that are in actuality
ओके, थैंक यू सो मच। तो आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण भगवत गीता के श्लोक 3:27 उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसमें क्या कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये तो आप समझ सकते हैं, ऐसा आत्मा जो अहंकार से विमूढ़ है। करता हम, अहम करता मतलब मैं करता हूं, इति ऐसा मन्यते मतलब मानता है। ये जो अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति जो है ऐसा मानता है कि मैं करता हूं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वथा। सारे कर्म जो है प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। द एक्टिविटीज दैट आर इन एक्चुअलिटी कैरिड आउट बाय द थ्री मोड्स ऑफ द मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर मतलब प्रकृति की बात की गई जा रही है, भौतिक प्रकृति जो है उसके तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वास्तव में इन तीन गुणों के द्वारा ही सारे कार्य संपादित होते हैं। लेकिन जो अहंकार से, अहंकार मिथ्या अहंकार से विमूढ़, मिथ्या अहंकार क्या होता है कि आई एम दिस बॉडी एंड नॉट दिस सोल। अपने आप को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते हैं। आत्मा जो कि शाश्वत है और शरीर जो है टेम्परेरी है, यानी थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए रहता है। तो सब कुछ शरीर को मान लेते हैं, जबकि आत्मा के लिए कुछ कार्य नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मिथ्या अहंकारी। अहंकार मतलब जो मैं हूं वैसा कहना। तो मैं वास्तव में आत्मा हूं, लेकिन मैं अपने आप को शरीर मान बैठूं, तो ये मिथ्या अहंकार हो गया। वास्तव में हम शरीर है नहीं, क्योंकि शरीर तो छूट जाएगा, यहाँ पे आत्मा शाश्वत रहता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इस प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीन गुण, जो गुण प्रधान रहता है उस गुण के अधीन होकर वैसे कार्य हो जाते हैं। कोई तमोगुण में है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, मतलब उसका काम ही है बस उसको जब मौका मिले वो सो जाएगा, और जब मौका मिले कुछ इंटॉक्सिकेशन ले लेगा, शराब पिएगा वगैरह। ये सारे जो है तमोगुणी कार्य है। उसका खाना भी वैसा ही होगा, मांसाहार होगा और इस तरह से होगा। मैं किसी को खराब नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये ऐसा ये शास्त्र बोल रहे हैं। मेरा ये स्वयं का कोई मनगढ़ंत या मनोधर्म का मत नहीं है। ये शास्त्र यानी भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया जो है वही चीज है। और जो रजोगुणी है तो ही वांट्स टू अचीव, डू दिस, डू दैट, गो देयर, गो हियर, गो देयर, एंड ही वांट्स टू अचीव अ लॉट। ये रजोगुण का कार्य है। तो रजोगुण में आके व्यक्ति मतलब कि किंग बनना चाहता है, सब पे राज करना चाहता है, ही वांट्स टू अचीव हाई पोजीशंस। तो ये रजोगुणी कार्य है। और सत्व गुण में व्यक्ति अपने आप को ज्ञान अर्जित करता है और ज्ञानी अपने आप को स्थापित करना चाहता है। तो जैसे जैसे जिसके अंदर में गुण डेवलप होते हैं वैसे वैसे उसके कार्य होते हैं, और वास्तव में वो कार्य गुण करते हैं, प्रकृति के गुण करते हैं। लेकिन अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि मैं इनको प्रतिपादित कर रहा हूं। तो ये बहुत थोड़ा सा सटल साइंस है, सटल साइंस। क्योंकि व्यक्ति सोचते हैं कि हम, कोई व्यक्ति खराब है, जैसे पुलिस बोलती है इसको अपराधियों को सुधारने का, तो वो एक्सटर्नली डंडा मारती है, दंड देती है, सुधारने का प्रयत्न करती है, लेकिन वो अपराधी सुधर नहीं सकते जब तक अंदर उनके गुण चेंज नहीं होंगे। क्योंकि ये अब इन सब चीजों को जो राज ऋषि थे ये जानते थे, और वो जो अपराधियों के सुधार की व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। दंड तो उनको मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ उनको शिक्षा भी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज जो उनकी मानसिक स्थिति है उनके अनुसार उनको शिक्षा दे, ताकि उनके अंदर के गुण चेंज हो। व्यक्ति के गुण जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक उसका एक्सटर्नल एक्टिविटी चेंज नहीं हो सकती। और गुण कैसे चेंज होंगे? कलयुग में तो बहुत सरल उपाय है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तो धीरे धीरे मन का मल साफ होता है और व्यक्ति की जो एक्टिविटीज है धीरे धीरे सतोगुण की तरफ जाती है। वैसे तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो तीनों गुणों से ऊपर है। तो आइए पढ़ते हैं कि आगे क्या कहते हैं। सक्सेस इन एनी एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द 5 एसेंशियल फैक्टर्स। किसी भी कार्य में 5 मुख्य चीजें हैं
जो हमें उसमें हमें सफलता दिलाती हैं। पहला है द प्लेस, स्थान, स्थान का महत्व है। द डूअर, यानी जो करने वाला करता है। द टूल्स और द सेंसेस, द इंद्रियां जो है जिनके द्वारा कार्य होता है वो है। द एंडेवर, कार्य करने के लिए जो वो एंडेवर का मतलब होता है द द एक्शन, एक्शन एंड इंटेंशन बिहाइंड द वर्क। एंड द फाइनली द सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और फाइनली पांचवी चीज है भगवान की स्वीकृति। जब तक भगवान की स्वीकृति नहीं होती तो कोई कार्य प्रतिपादित नहीं हो सकता है। तो पांच चीजें बताई गई हैं, ये याद रखना चाहिए हमें। तो पहली हो गई स्थान, स्थान की आवश्यकता है, कर्ता की आवश्यकता है, कार्य करने वाले की। द सेंसेस यानी इंद्रियों जिनके द्वारा कार्य प्रतिपादित होगा उनकी आवश्यकता है। आप बोलेंगे कैसे? जैसे मान लो कोई आदमी काम हाथ से काम करने वाला है तो उसके हाथ ही नहीं है या हाथ कटा हुआ है तो कार्य नहीं कर पाएगा उसको, तो इसलिए वो भी जरूरी है। तो इसी प्रकार हम उसको, मैं एक बहुत ही क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ। द एंडेवर यानी उसके पीछे इंटेंशन एंड एक्शन। और फाइनली, और ये सब करने के पश्चात भी भगवान की स्वीकृति जरूरी होती है किसी कार्य की सफलता के लिए, है सक्सेस ऑफ एनी एक्टिविटी। for that, this sanction is enacted through the Supreme Lord's favorable supervision of his material energy. For it is by the Lord's will that material nature acts. भगवान की जो भौतिक शक्ति है वो भगवान के आदेशानुसार कार्य करती है। और वो स्वीकृति किस तरह होती है? वो भगवान की ये जो शक्ति है, मटेरियल एनर्जी है, भौतिक एनर्जी है, इसके द्वारा होती है, उसकी सुपरविजन के अंदर में होती है। एंड मटेरियल नेचर एक्ट्स अकॉर्डिंग टू वंस कॉन्शियसनेस। और वो भौतिक प्रकृति कैसे कार्य करती है? किसी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस यानी उसकी भावना कैसी है, कॉन्शियसनेस यानी उसकी चेतना का स्वरूप कैसा है। When the living entity is under the influence of the three modes of nature, और जब भी कोई जीवात्मा जो है इन तीनों गुणों के अधीन में रहता है, तो his actions are conducted by Lord's external energy। तो उसके जो भी एक्टिविटी है, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी मतलब बहिरंगा शक्ति है, या जिसको हम भौतिक प्रकृति भी कहते हैं, मटेरियल नेचर भी कहते हैं, उसके द्वारा प्रतिपादित होती है, क्योंकि वो तीनों गुणों से युक्त है। और जैसा ही जिसकी मानसिकता होती है, जिस गुण से मिलती है, वैसा ही वो कार्य मतलब उसी के अंदर में होता है। बट अभी चेंज कैसे आएगा देखो सडनली। बट व्हेन ही इज इन द ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, द शुद्ध सत्व स्टेट, शुद्ध सत्व स्टेट मतलब सत्व गुण से भी ऊपर की स्थिति होती है। तो जो वैसी कॉन्शियसनेस में आ जाता है, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस का मतलब होता है ऐसी कॉन्शियसनेस जो तीनों गुणों से ऊपर ट्रांसेंड करती है, जो तीनों गुणों को ट्रांसेंड कर जाए, ऐसी कॉन्शियसनेस को ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस मतलब इट इज नॉट इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्फ्लुएंस अंडर सत्वगुण, इट इज नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रजोगुण, एंड इट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ तमोगुण। तो इनको क्रॉस ओवर जब कर जाती है कॉन्शियसनेस बियॉन्ड द थ्री मोड्स, तो उसको ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस कहते हैं, और उसको कहते हैं शुद्ध सत्व स्टेट। इन दिस कॉन्शियसनेस हिज एक्शंस आर कंडक्टेड बाय लॉर्ड्स इंटरनल और स्पिरिचुअल पोटेंसी। तो हमने एक बार पहले भी डिस्कशन किया था पराशक्ति और अपराशक्ति। तो भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी उसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं, क्योंकि भगवान इज टोटली स्पिरिचुअल। द गॉड इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज टोटली स्पिरिचुअल, एंड ही एक्ट्स अंडर and he has an energy called the internal potency, the अंतरंगा शक्ति जिसको कहते हैं। तो जब हम लोग तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर कार्य करते हैं, अधीन में कार्य करते हैं। और जब हम तीनों गुणों के अधीन रहते हैं, तब हम उनकी बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो ये डिवीजन बहुत क्लियरली समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि हम तीन गुणों के अंदर हैं तो भगवान की बहिरंगा शक्ति, जब तीनों गुणों के पार हो गए
जब हमारी कॉन्शियसनेस, तो भगवान की अंतरंगा शक्ति। सो लेट अस मूव अहेड नाउ। The living entity can choose to have his activity conducted by either the Lord's external energy or his internal energy, है ना। अब ये इंडिपेंडेंस भगवान ने जीवात्मा को दिया है, स्वतंत्रता दिया है चॉइस का। वी कैन सी कि हम जब भी किसी कार्य को करने जाते हैं तो हमारे उसको कार्य को करने के लिए बहुत सारे रास्ते रहते हैं, तो हम उनमें से जो हमारी कॉन्शियसनेस रहती है उसके अंतर्गत हम रह करके डिसीजन लेते हैं। जो व्यक्ति की नॉलेज या ज्ञान बहुत सारे अलग 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 फील्ड में रहता है, तो ही नोज मैनी वेज टू डू अ जॉब, but when he goes to do a job, तो he assesses all the ways he has acquired through his experience, और फिर उनमें से वो समझता है कि नहीं इस सिचुएशन में ये बेस्ट फिट बैठता है तो इसको चूज। तो वो चॉइस की जो पावर है वो भगवान ने इंडिपेंडेंस जो है हमें दी हुई है चूज करने की। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे अंदर वो चूज करने की ताकत हम में रहती है कि हम ये भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करें या भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर अंतर्गत कार्य करें। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आगे आगे बढ़ते हैं। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ जी माइन्यूट इंडिपेंडेंस। तो जो जीवात्मा की जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है उसका एक्सटेंट बताया गया है कि हमारे को भगवान ने चूज करने का ये इंडिपेंडेंस दिया हुआ कि वी कैन चूज दिस और वी कैन चूज दैट। ओके, द मोमेंट द स्पिरिट सोल surrenders completely at the lotus feet of the Supreme Lord and prays to him for engagement in his loving devotional service, the soul is freed from the bondage of fruitive reactions. बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि जिस क्षण जीवात्मा भगवान के कंप्लीटली शरणागत हो जाता है, उनके चरणों के शरणागत हो जाता है, विचक्षणा यत चरणोपसादनात्, मैंने एक बार पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था कि विचक्षणा बहुत ही जो दूर दूर का सोचने वाले होते हैं, विशेष रूप से चक्षणा मतलब विशेष रूप से देखने वाले व्यक्ति हैं जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, यत चरणों, वो भगवान के चरणों की शरण लेते हैं। ये भागवतम में कहा गया है, महीन सब्जेक्ट है, वी कैन डिस्कस इट फर्दर समटाइम्स, बट यहाँ पे अभी इतना समझ लेना चाहिए कि जो भगवान के चरणों में शरणागत हो जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे अपनी प्रेमा भक्ति में लगाइए, ऐसी प्रार्थना हमेशा करता रहता है, द सोल इज फ्रीड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द फ्रूटिव रिएक्शंस। तो जो ऐसी मना स्थिति में आ जाता है वो फ्रूटिव रिएक्शंस मतलब ऐसे एक्शन जो फ्रूट्स देते हैं, पॉजिटिव एक्शन पॉजिटिव फ्रूट देंगे, नेगेटिव एक्शन नेगेटिव फ्रूट देंगे, लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाता है उसका सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। तो वो जो रिएक्शंस उस कार्य से मिलने वाले हैं उसको वो एक्चुअली अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो उसके जो रिएक्शन आएंगे वो उसको नहीं आते हैं, इसलिए वो उनसे फ्री हो जाता है। So that is what is being said, bondage of fruitive action reactions. So in this stage he proves the truth of scriptural injunction, जीवेर स्वरूप हया कृष्णेर नित्यदास। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि जो जीव का स्वरूप ही है कि भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है। नित्य दास मतलब हमेशा उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यानी संवैधानिक स्थिति ही वही है। तो जब वो भगवान की शरणागत हो जाता है तो वो उस स्टेज में आ जाता है। और स्क्रिप्चरल इंजंक्शन है कि जीवात्मा का जो स्वरूप है जिसके लिए वो बना है वो है भगवान कृष्ण का नित्य दास। So in his original spiritual identity, the spirit soul is an eternal servant of Krishna. उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जो उसकी वास्तविक आइडेंटिटी है, वो है he is a भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है। This position gives the soul immense bliss. तो ये पोजीशन में जब व्यक्ति रहता है तो उसको मतलब कि he gets immense bliss. He is connected to the Lord who is the reservoir of bliss. He gets connected,
वो भगवान से कनेक्ट हो जाता है, उनकी शरणागत हो जाता है, उनकी शरण में रहता है, तो उनसे कनेक्टेड हो जाता है। हु इज द रिजर्वायर रसौ वयसः, वैदिक लिटरेचर कहते हैं कि वो रस के आगार हैं, और आप किसी रसों के समंदर से कनेक्ट हो गए तो आपको रस ही रस है। So that is how he gets the immense bliss. It is wrong to equate the position of an eternal servant of Krishna with that of the slave of Maya. The illusory potency of the Krishna, भगवान की भ्रामक शक्ति जो माया है, उसके अंतर्गत कार्य करना और भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करना, ही दोनों, हालांकि बाह्य तौर पर किसी व्यक्ति को देखोगे तो वो आपको वैसा ही दिखेगा, वैसे कार्य करता हुआ दिखेगा, लेकिन आंतरिक यानी मानसिक तौर पे उसके कार्य का उद्देश्य क्या है, दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, इसलिए दोनों को इक्वेट नहीं किया जा सकता, इसलिए इट इज रॉन्ग टू इक्वेट, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर. In other words, the feelings of power and pleasure gained by the lording it over matter are insignificant compared to the ecstasy one feels in the Lord's service. So it's a very, very, very prominent statement, very powerful statement. The feeling of the power and the pleasure gained by the lording it over the matter. जो प्रकृति पे नियंत्रण पाने की जो फीलिंग होती है, पावर एंड प्लेजर है, it is very, very insignificant compared to the ecstasy one feels in the Lord's service. So भगवान की सर्वेंट है जो, और जो प्रकृति को प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है और उसमें जो मजा ढूंढता है, उन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है. तो और उसमें वो मजा और ये मजा उसके आगे इनसिग्निफिकेंट है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है. Even the 8 kind of mystic perfections are puny compared to the bliss of the being an eternal servant of Krishna. 8 प्रकार की सिद्धियां जो हैं, मिस्टिक परफेक्शन मतलब सिद्धियां, अणिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, काम, वशायित्व, इस तरह से 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि जिनको कहता है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जैसे हम लोग हनुमान चालीसा में गाते हैं ना, तो वो अष्ट सिद्धियां वो है, और 9 प्रकार के खजाने होते हैं. लेकिन जो अष्ट सिद्धियां, अणिमा मतलब बहुत छोटे से भी छोटा बन जाना, महिमा मतलब बड़े से बड़ा बन जाना, जैसे भगवान जो हनुमान जी ने अपना विस्तार किया अपने शरीर का, और जैसे वो संजीवनी पहाड़ को उठा करके लेकर के आए थे, और वो हवा से भी हल्के हो गए, उड़ सकते थे. तो उस तरह से बहुत सारी सिद्धियां, यौगिक सिद्धियां बताई गई हैं. तो उन सारी सिद्धियों से भी ज्यादा क्या कहा गया है, इवन द 8 काइंड ऑफ द मिस्टिक आर प्यूनी कंपेयर टू ब्लिस बीइंग एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण. कोई भगवान का शरणगत, भगवान का नित्य दास है, तो अष्ट सिद्धि से युक्त जो व्यक्ति है उसके आगे बहुत निकृष्ट है. एंड द सरेंडर इज द ओनली मीन्स टू अटेन दिस स्टेट. शरणागति ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम इस स्थिति में पहुंच सकते हैं. नो आर्टिफिशियल मेथड कैन बी अप्लाइड. दूसरा कोई भी आर्टिफिशियल मेथड उसमें काम नहीं करेगा. The awakening of the pure Krishna consciousness, which is the perfection of the living entity, is obtained only by surrendering to the Lord, the propensity for which is eternally inherent in jiva. वो ऐसी propensity हमारे inherent रहती है. मैं देखता हूं कि कोरोना काल में मैंने भी बहुत देखा है, और स्वयं को भी देखता है, हम बीमारी चाहते नहीं है, लेकिन हमारे बस में नहीं है. इसकी वैक्सीन निकल आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर कोई बीमारी आ जाएगी, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा. अल्टीमेटली हम मृत्यु के मुंह में हर क्षण जा रहे हैं, इसको कोई वो नहीं कर सकता. तो वो हमको, जब व्यक्ति को ऐसा वो असहाय हो जाता है, वो चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ नेगेटिव चीजें होती हैं. तो मेरा कहने का अर्थ यह है यहाँ पे कि भगवान का शरणागत होने से ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर में ये विपदाएं नहीं आएंगी, लेकिन हमारा जो देखने का नजरिया बदल जाता है. तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी हैं, तो हम जब कंबाइन करके उनको देखते हैं तो आवर व्यू पॉइंट चेंजेस एंटायरली. एक्सेप्टेंस आ जाती है, अवेयरनेस आती है पहले, फिर एक्सेप्टेंस आती है, देन एस्पिरेशन कम्स. ओके. द
awakening of pure Krishna consciousness, which is the perfection of the living entity, is obtained only by surrendering to the Lord, the propensity for which is eternally inherent in jiva. और ये है हमारे पास। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरण भज। मेरी शरण में आ जाओ, केवल मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान, सभी प्रकार के धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कोई भी किसी भी प्रकार का धर्म है, सबको छोड़ करके मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई है व्यक्ति इस दुनिया में जो आपको इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता हो? Hence the Lord Chaitanya says in the Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 22.107, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabhunaya Shravanadi Shuddha Chitte Karaye Udaya. Pure love of Krishna is eternally established in the hearts of the living entities. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, the living entity naturally awakens. तो ये भगवान से जो भगवत प्रेम है, ये हमें कभी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे हृदय में पहले से ही है। इट इज ऑलरेडी eternally established. Due to our material conditioning, due to constantly engaged under the त्रिगुणमयी माया, ये हम लोग उससे कंडीशन होते चले जाते हैं। जिस तरह से एक तरह की एसोसिएशन में व्यक्ति रहता है तो उसी तरह के कार्य करते चला जाता है। दूसरी तरह का व्यक्ति, if someone is living among the intelligent people, so he sees the intelligent people acting in different situations and he also picks up that, so he becomes intelligent. तो हम लोग अपनी एसोसिएशन से मतलब कि अपनी हमारे कार्यकलाप जो है चेंज होते रहते हैं, इसको कहते हैं कंडीशनिंग। ठीक है, तो अपनी कंडीशनिंग, तो हमारे अंदर भगवत प्रेम है ये, लेकिन हमारी मटेरियल कंडीशनिंग, हम भौतिक प्रकृति की संगति में एटर्नली जन्म आफ्टर जन्म है, जन्म के बाद जन्म में हम लोग इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में कार्य करते रहते हैं, तो उसी को ही सत्य मान बैठते हैं। ये बहुत जन्मों की कहानी है, कोई एक जन्म की कहानी नहीं है। तो लेकिन श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदया, और बार बार सुनने से हमारा जो हृदय शुद्ध होता रहता है, और बार बार भगवान का नाम लेने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, और भगवान के प्रति प्रेम नेचुरली हमारा जागता है। तो हमको प्रतिदिन बिना फेल हमको भगवान का नामों का जप करना है, भगवान के शरणागत होना है, उनकी शरणागति को स्वीकार करना है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं उपदृष्टा अनुमंता च। भगवान उपदृष्टा है, ओवरसीयर ऑफ आवर एक्टिविटीज। व्हाटएवर एक्टिविटीज वी डू द इंडिपेंडेंट, वी चूज इंडिपेंडेंटली। सो उपदृष्टा ओवरसीयर है, एंड अनुमंता वो सैंक्शन भी करते हैं। अगर वो सैंक्शन ना करें तो वो एक्टिविटी हम कर नहीं पाएंगे, है ना। तो हमने जैसे 5 चीजों में हमने पढ़ा कि भगवान की स्वीकृति भी जरूरी है। ये सटल चीज है। कभी भी आप ये देख सकते हैं कि कभी भी हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं तो हमें अंदर से आवाज आती है, भैया कर तो तू गलत रहा है, बट सिचुएशन के अंडर में कर लेता हूं, दैट इज ए डिफरेंट इशू, बट कर तो तू गलत रहा है। तो आवाज कहाँ से आती है? वो ओवरसीयर जो हृदय में परमात्मा है वो हमारे को बताते हैं कि भाई ये रास्ता गलत है, बट स्टिल वी चूज टू गो ऑन दैट वे। So that independent, and we take action, then we have to face the reaction. Okay, so this is the बहुत ये आगे बहुत विस्तार में इनकी सारी चीजें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। I hope you must have enjoyed the session, and quickly I will we have to preach whatever we learn. If we are convinced, we have to tell it to others, because भगवान इसी में ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारे सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं, अपनी इंडिविजुअल प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हम सीखें औरों को भी बताएं, औरों को भी अधिकाधिक जोड़ें। ये इनसे जोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि अपनी प्रतिष्ठा को संपन्न करना है, नहीं। इसका अर्थ यह है कि और से अधिक व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत
या भगवत भावनामृत प्रदान करना है। द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज बेस्ड ऑन बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस एंड मेकिंग अदर कृष्णा कॉन्शियस। तो ये हमारा मूवमेंट है क्या? अपने आप स्वयं कृष्णा कॉन्शियस होना और दूसरों को भी कृष्णा कॉन्शियस बनाना। कृष्णा कॉन्शियस का मतलब है कि जो भी हमारे कार्यकलाप हो, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं या नहीं, उसको उस चीज को सेंटर में रख के करना है। So my dear child, continue dancing, chanting and performing Sankirtana in association with devotees. Furthermore, go out and preach the value of chanting Krishna Nama, for by this process you will be able to deliver all the fallen souls. It is another ambition of the spiritual master to see his disciples not only chant, dance, follow and the regulative principles, but also preach the Sankirtan movement to others in order to deliver them. For Krishna consciousness movement is based on the principles that one should become as perfect as possible in devotional service oneself and also preach the cult for others' benefit. तो न केवल हमको खुद ये इस पे कार्य करना है, खुद परफेक्ट बनना है, अपितु सबको भी इसका प्रचार करना है। नाम सार्थक करी करा परोपकार, नाम सार्थक करी करा परोपकार। जो गुरु महाराज हमको दीक्षा देते हैं तो नाम देते हैं, तो हमको अपना नाम सार्थक करना है और फिर क्या करना है? पहले अपना नाम सार्थक करना है, फिर परोपकार करना है, दूसरों को भी सिखाना। So one should become as perfect as possible, naam sarthak kari, in devotional service oneself and also preach the cult to others. And kari paropkar, परोपकार का मतलब दूसरों का उपकार। आप किसी को दान देते हैं तो जितना पैसा है 100 रुपया दान में दे दिया तो 100 रुपया खत्म हो गया, तो वो उसके बाद उसको उसका बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस बना देते हैं तो उसका स्वभाव में, उसकी कार्यकलापों में परिवर्तन आ जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो ये चीज हमको करना है। सो विद दिस आई पुट माई वॉइस टू रेस्ट। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा अगले सप्ताह के लिए। लेकिन क्विकली किसी के कोई प्रश्न है, कोई किसी के कमेंट्स हैं, टिप्पणी, किसी को कोई चीज पसंद ना आई हो, इट इज फ्री टू एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच डिवोटीज। तो मैं दीपक प्रभु को कहूंगा कि बारी बारी सबसे पूछ लेंगे, कृपा करके जो उन्होंने इस चीज में जो उनको अच्छा लगा हो या जिसमें संशय रह गया हो, तो संशय लेकर के आप आज रात ना सोइएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। आप आज पूरे दिन बिजी होते भी आज समय निकाले हैं। मैं जानता हूं कि आपके पास अभी समय कम है क्योंकि आपके पास एक और क्लास है। तो मैं आगे बढ़ता हूं कमेंट की तरफ। मैं पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यशपाल मलिक प्रभु जी से, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। यशपाल प्रभु जी। Yashpal Prabhuji, he can unmute, and if he likes, he can unmute. Oh, VT, I think मेरे अंतरंग दोस्त भी आज उपस्थित हैं, तो आप उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज बहुत सारे लोग हैं नहीं आज, because of the change in time, but I thank all the devotees who have been present here. तो वीटी यानी विजयंत ठाकुर मेरे बहुत ही अंतरंग मित्र हैं, और we will chant 3 times Hari Bol for him, and we also chant for Mr. Yashpal Malik also. Prabhu ji, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So requesting VT Prabhu ji or Yashpal Prabhu ji, anyone can speak up, please. He is left. पंडित जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। भाई पंडित, मेरा पहला ये अपना सेशन था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था ड्यू टू सम, आपको पता ही अपना कार्य में, लेकिन इतना जने आपको सुना, मुझे थोड़ा समय लगेगा इसको ग्रैस्प करने में। ठीक है, आपको थोड़ा हमारे बारे में पता है तो इट विल टेक सम टाइम। तो धीरे धीरे मैं आपकी तरफ आकर्षित होऊंगा, और मुझे थोड़ा समय दीजिए आप थोड़ा समझने के लिए। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपकी वाणी सुन के। जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna. Thank you so much. I'm so grateful to you that you have joined.
आपने, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू पंडित, सो नाइस ऑफ यू। शुक्रिया शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट आस्था माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा आस्था प्रभु माता जी। जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आज हमें हमेशा की तरह हरि नाम का संकीर्तन का महत्व बताया गया है और बताया गया है कि हरे कृष्णा मंत्र को जप करने से किस प्रकार हमारे जो दोष हैं वो मिट जाते हैं। जो हमारी एक आत्मा का नेचर होता है जीवात्मा का, कि वो भौतिक वस्तुओं से मोह करती है और काम वासना जैसे मामूली चीजों के पीछे अपना पूरा जीवन इंसान गुजार देता है। तो अगर हम हरि कृष्ण कीर्तन करते हैं और कृष्ण भक्ति को प्राप्त करते हैं तो हमारी आत्मा उस स्तर से ऊपर उठती है और हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर के नाम का जप रोज करना चाहिए और इसका महत्व हमें समझाया गया है अलग अलग एग्जाम्पल से। जैसे हमें हमारे ठाकुर महाराज जी का एग्जाम्पल दिया गया है कि किस प्रकार उनकी जो जप की फ्रीक्वेंसी थी वो 3 लाख के करीब थी 24 घंटे में, और उनको परखने के लिए एक बार एक मतलब सेक्स वर्कर को भी उनके घर के बाहर खड़ा किया गया, लेकिन वो अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि उसे भी ये प्रूव हो गया कि भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है, और वो भी कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हुई। तो प्रभु जी, हमें ये एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि हमें भी उतना दृढ़ निश्चयी और उतना मजबूत बनना पड़ेगा कृष्ण भक्ति और जप करने के प्रति। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी, वेरी नाइस।